पेपर एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है PYQs का। इतना रिसर्च किया है मैंने, इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको क्लॉक पढ़ना है। कैसे पता चला हमें कि क्लॉक ही पढ़ना है? कैलेंडर पढ़ना है। कैसे पता चला हमें कैलेंडर ही पढ़ना है? क्योंकि मैंने आपके पेपर का, पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाएंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न में देखें, डिटेल देखते हैं तो टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका 75 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स होंगे आपके 300। 75 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा, तभी तो 300 होंगे 75 क्वेश्चन में। यहाँ पर लिख भी दिया है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ड्यूरेशन क्या होगा टाइम का? तो 1 hours 45 minutes। और इसका क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा? क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQs रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है? मोड ऑफ एग्जाम ये CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जनरल पेपर COQP 11 के सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ने की नीड है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन पॉइंट। अभी तो उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। यहाँ से होता है जिस पर आपको काम करना है वो एरिया ये वाला है। किस पर आपको काम करना है? तो अगर आप COQP 11 कोड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, सिलेबस में है, हिंदी पढ़ना होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। कंप्यूटर भी इसमें आता है, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैथ रीजनिंग भी आता है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब इसमें देख रहे हैं 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो ऐसा नहीं कि बस इतना ही पढ़ना। अब इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को समझेंगे तो आप एक लाइन लेंथ में अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की 2 पटरियां होती है ना, तो उसका जो पहिया होता है, ट्रेन का जो व्हील होता है, उन्हीं दोनों पर चलता है। उसको लाइन लेंथ मिला हुआ है, वो उसी पर चलेगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उस लाइन लेंथ से वो थोड़ा सा भी भटके तो उसमें बैठने वाले यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो लाइन लेंथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना आपके लिए, आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी प्लान को फॉलो करने के लिए, स्ट्रेटजी के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है। अगर आप इंग्लिश, जनरल पेपर है ये COQP 11, इसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर, और ग्रामर में सब जितना ग्रामर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंग्लिश ग्रामर देख लिए हो गया। इंग्लिश ग्रामर में जितना रहेगा सब, उसके अलावे आपको यूजेज एरर उसी का पार्ट है, जम्बल्ड पारा उसी का है, सेंटेंस करेक्शन, ये सारा इंग्लिश ग्रामर में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रिहेंशन, समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द देखे होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग को पढ़नी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण में शुद्ध अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का, ये सारा चीज़ें ये मैंने आप लोग को PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। मैंने अच्छे से इसको अरेंज कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सिलेबस में भी आपका यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप जनरल नॉलेज में जाते हैं तो इसका तो एरिया बहुत ही ब्रॉड होता है, फिर भी इसमें क्या लिटरेचर जो होंगे उस पर फोकस कर लेंगे। और हिस्ट्री में अब आपको हिस्ट्री में देखना होगा क्या क्या हिस्ट्री हमें पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सी हिस्ट्री के पार्ट को टच करने की नीड है। तो आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो आप उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री छोटा नहीं, बहुत बड़ा समंदर है। और उस समंदर में से आपको क्या निकालना है, आपको आपको उतना पता नहीं होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, एक मेंटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की नीड होती है ताकि आपको एक लाइन लेंथ मिले, आपका टाइम किल ना हो, मटेरियल टाइम पर मिल जाए और प्रॉपर मिले, जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करके आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, भारतीय संविधान, स्पोर्ट, खेल से रिलेटेड ट्रॉफी भी है इसमें आ जाएगी, कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएंगे, साइंस में अब तीनों साइंस आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कितना पढ़ेंगे आप, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोनों चीज़ें जाननी जरूरी है। पता चला कि आप पूरा साइंस ही रट रहे हैं और वो चीज़ हमें पढ़ना ही नहीं है, उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, उसका
फ़ायदा पढ़ करके। तो क्वेश्चन आते कहाँ से, तो आपको अभी उतना आइडिया नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक मेंटर्स की नीड होगी, और मेंटर्स के लिए आपके पास ये है सेन एकेडमी यूजी नेट। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्लासेज इस पर अपलोड होगी, कोई भी सेशन शेड्यूल होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, जिसके थ्रू आपको मालूम चल जाए क्लासेस कब हो रही हैं और आप क्लास ज्वाइन करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पॉलिटी, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, सारी चीज़ें, ज्योग्राफी, कल्चर, संस्कृति, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी होगी। कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक जो कंप्यूटर की बातें हैं वो देखनी होगी। एब्रेविएशंस मतलब कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, जैसे कंट्रोल+A करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+C करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+Y करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+Z करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+S करेंगे तो क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, UPS का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, शॉर्टकट की जिसमें होगा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। अगर आपका ये पोर्शन कंप्लीट है तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, तो अगर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है सही, अच्छे से आपने कर रखा है, 50% तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 50% ऐसे ही रहता है कि आपका हो गया, बाकी 50% हो जाता है आपका अदर चीज़ें। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको क्लॉक पढ़ना है। कैसे पता चला हमें कि क्लॉक ही पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है? कैसे पता चला हमें कैलेंडर ही पढ़ना है? क्योंकि मैंने आपके पेपर का, पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें देखा है इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हुए, और ऐसा नहीं कि एक बार आ गया दूसरी बार नहीं, तीसरे, कभी कभी ऐसा कि लगातार इस हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन टच करता है। अभी हम लोग पेपर भी देखेंगे, यहाँ पर PYQ का आपको आइडिया लगेगा। एवरेज देखना है, सिंप्लीफिकेशन देखना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, नंबर, ट्रेंड, सब पे देखना है, LCM HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कहाँ गया सिंपल इंटरेस्ट? नहीं है तो यहाँ कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आपको पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर ना, डिस्काउंट, बैंकर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स, यूनियन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इतने सारे ये तो चैप्टर हैं, अभी इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने, बहुत सारी चीज़ें। तो सबके सबको हम पढ़ने लगेंगे तो हमारा काम चलेगा। इसमें से आपको ये जानना जरूरी है कि किस किस चैप्टर को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, किसको कम पढ़ेंगे, किस पर हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस पर कम देना है। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा टाइम देंगे, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उस पर कम टाइम देंगे। पता चले क्वेश्चन इससे ज़्यादा आ रहा है और आप पढ़ रहे हैं ये, इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये नुकसान ही देगा आपको। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे के सारे चैप्टर हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के। क्लासेस स्टार्ट होंगी कल से, क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक एक सिलेबस का एक एक चैप्टर उठाया जाएगा, एक एक पार्ट उठाया जाएगा, उसके अंदर जो जो चैप्टर है उसको टच करते हुए आगे बढ़ा जाएगा, और किसको करना है, किसको टच करना है और किसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को बताई जाएंगी। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है PYQs का। PYQs अगर आप लगाते हैं पिछले 5 से 10 सालों का, तो आपको ये मालूम चला कि हर बार पेपर का पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, ये पता चलेगा आपको। और अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप बार बार मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्लस में एक्यूरेसी आएगी, गलतियाँ कम करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाना और PYQs लगाना। तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं, PYQ जो है पेपर का एनालिसिस करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे पेपर आते थे। इतना रिसर्च किया है मैंने, इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। अब इतना मेहनत करने आप चले जाएंगे तो आपका कितना टाइम जाएगा आप समझ सकते हैं। पहले डेटा सर्च करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे ताकि आगे आपका कहीं भूल जाए तो देखते रहें, तो उसे अरेंज करके रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपका टाइम जाएगा। तो इसको करने में जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम आप अपनी स्टडी में लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये आपको बना बनाया मिल जाएगा, सिर्फ आपको खाना रहे। जैसे होता ना, खाना एक बना बनाया मिल जाता है, सिर्फ खाना रहता है। तो खाना बनाने में जितना टाइम गया उतना टाइम बचेगा तो आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे ना। तो इसलिए
आप सेन एकेडमी से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल पर ले जाइए, एक ऊंचाई पर ले जाइए और आप भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए। मैंने इतना रिसर्च करके रखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस किस चैप्टर को ज़्यादा हमें पढ़ना है। जैसे देखिए इधर चैप्टर का नाम दिया हुआ है, हमने देखा कैलेंडर से क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग 2025 का पेपर लिए है ना, तो सेकंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया था। 2024 का जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो देखा कि इसमें भी शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा मैंने जब 2023 का एनालिसिस किया उसमें भी आपको कैलेंडर का मीन्स देख रहे हैं, लगातार तीनों साल और उधर भी है और पीछे भी है, उन साल में भी, उन ईयर में भी आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब कि हर साल कैलेंडर से क्वेश्चन दे रहा है तो कैलेंडर को पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है ना। ओके, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैंने क्वेश्चन देखा, 25 में भी आया था, 24 में भी आया था, 23 में भी आया था, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन 25 में भी आया था, 24 में भी आया था और 23 में भी आया था और आगे भी आया था। इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मुझे जितना लगा कि आप लोग को दिख सकता है उतना मैंने रखा है यहाँ पर। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया आपका। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे आपके, मिक्सचर से क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से और एसआई से क्वेश्चन आया हुआ था। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से देखिए कई बार क्वेश्चन दे रहा है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आया हुआ क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, क्लॉक, एलसीएम, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा और भी नीचे चैप्टर्स हैं, लेकिन जिससे ज़्यादा आ रहा है और हर साल आ रहा है उन चैप्टर को सिलेक्ट करके मैंने टॉप में रखा है, जिनसे कम आता जा रहा है उनको मैंने नीचे कर दिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसको देख करके कि आपको इतने सारे चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। पढ़ेंगे हम लोग साथ मिल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोग क्रैक कर लें। अब हमने क्या बोला था कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन का वेटेज हम लोग देखें, किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेटेज देख लेंगे। ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा टाइम देंगे ताकि इतना सिक्योर हो जाए कि हमारा इतना मार्क्स हमारे पास आ जाएगा, रहेगा हमारे पास। तो बात करें अगर अर्थमेटिक की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। किसका? अर्थमेटिक का। कितना वेटेज है? 40 to 45% क्वेश्चन है इसका जो वेटेज है क्वेश्चन का, जिसमें आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज का मिलेगा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, इन सारे से क्वेश्चन आया था ना, अभी पीछे हम लोग देखे थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम, स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हो गए आपके अर्थमेटिक के चैप्टर और इसका वेटेज होता है 40 to 45% वेटेज रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एलिजेब्रा जो होता है इसका वेटेज रहता है 15 to 20% और इसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, लीनियर इक्वेशन ना, और इधर क्या, शॉर्ट एंड इनसाइट्स, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये आपका लगभग ये सारे होते हैं। ठीक है, इसका वेटेज कितना होता है? 15 to 20% इसका वेटेज होता है। उसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जिसमें टेबुलर डेटा देगा, बार ग्राफ देगा, लाइन ग्राफ देगा, पाई चार्ट देगा। इसके बेसिस पर ये कम ही देता है, यही तीनों ज़्यादा देता है। इसका 15 to 18% वेटेज रहता है। अब बात करें अगर ज्योमेट्री की, 2D ज्योमेट्री में ट्रेंगल आएगा आपका, सर्कल आएगा, पॉलीगॉन आएगा, प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी हमें पड़ेगी। ठीक है, मेंसुरेशन में एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड, इसका जो वेटेज होता है 10 to 12%। उसके बाद स्टैटिक्स एंड मॉडर्न मैथ होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें होती है। इसका वेटेज 8 to 10% होता है। देखिए उसका वेटेज आ रहा है 15 to 20, इसका आ रहा है 8 to 10। अब आप इसमें ज़्यादा टाइम दे दें, इसमें टाइम कम दें, तो फिर नुकसान किसका है? अगर आपको नहीं पता है तो अब क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा आपको किसको हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस पर कम पढ़ना है। हो सकता है पढ़ना इसको ज़्यादा और आप पढ़ यहाँ रहे हैं ज़्यादा, तो आपके लिए लॉस वाली बात ही है ना, नुकसान वाली बात ही है ना। तो इसलिए क्या पढ़ना है ये भी ज़रूरी है जानना, और किसे छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये रहा आपका आज का पूरा एक
प्लान रहा कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोई चैप्टर उठा लेंगे, जैसे कैलेंडर से ही स्टार्ट हुआ है तो कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप लोग जुड़िए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि यहाँ से हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, तो उनको भी पता चले और वो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे ना, और एक नए लेवल तक ले जाए, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन वो भी ले पाए। कल हमारा जो सेशन चलेगा वो कैलेंडर का चलेगा, आपको ज़रूर से ज़रूर आना है और सेशन को ज्वाइन करना है और उसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।